यो- योहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय। योहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय। और उसका 16 पद। योहन्ना 3 का 16 पद। योहन्ना 3 का 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पे ओके। और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। आ, इर्मिया उसका 31 का 3। इर्मिया 31 का 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस बहुमूल्य समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है। और इस समय के वचन सुनने के लिए जो आपने अनुग्रह धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो बड़े वचनों पर प्रभु जी आप हमारे यहाँ आशीष करें और हमसे बातें करें, आपकी धीमी आवाज सुनने के लिए सहायता करें। और प्रभु जी जो हम सब प्रभु जी आप वचन का हम जरूरतमंद है प्रभु जी। आपके वचन से हमें तृप्त कीजिए, हमसे बातें करें प्रभु जी। और जो भी प्रभु जी और जो भी प्रभु जी तकनीकी समस्या है उसको भी आप निकाल दीजिए, सहायता करें प्रभु जी। और आप ही हमसे हम हमें चलाइए और आत्मा के जरिए से हमसे बातें करें प्रभु जी। आपके बिना हम कुछ नहीं पा सकते, इसलिए केवल प्रभु जी आप पर ही हम निर्भर होते हैं प्रभु जी। और इस रीति से प्रभु जी हम अपने आप को प्रभु जी आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना विनंती यीशु मसीह के उच्चारण नाम से मांगते हैं, आमीन। आ, एक मिनट। हाँ, ओके। विंडो। तो यहाँ पर हम जब प्रभु का वचन हम जब बाइबल देखते हैं तब हम एक एक ही हमें हमें अ, जो सारांश हमें मिलता है कि हमारा परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है और हमसे वो प्रेम करता है। हमसे वो अ, प्रिया प्रेम करता है ना। द थीम ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड द बाइबल इज गॉड्स लव। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और भले ये बहुत ही बेसिक है, मैं बहुत सी बार इस पर ध्यान किया है और हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें पता है। तो आज हम तो इस प्रेम के बारे में देखेंगे, परमेश्वर का प्रेम के बारे में। और जब हम इस प्रेम को समझते हैं और हम तब परमेश्वर से प्रेम हम कर सकते हैं और परमेश्वर की जो इच्छा में हम चल सकते हैं। तो हम तो यहाँ पर हम जो पढ़ा है वचन भाग हमने जो पढ़ा है
जो यूहन्ना 3:16 वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया है, परमेश्वर इतना प्रेम किया है। जो परमेश्वर का प्रेम बहुत ही आ, सबसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमें उसके स्वरूप में बनाया है। और स्वरूप में बनाने के कारण कि वो हमसे प्रेम करता है, कि हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जो सेल्फ एग्जिस्टेंट, मतलब उसकी कोई और की जरूरत नहीं है। जो एक परमेश्वर है, ट्रायन गॉड, उनको कोई भी और जरूरत नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने हमें उसके रूप में बनाया कि उसको प्रेम को दर्शाए, ताकि उसको प्रेम को समझे, उसके गुणों को हम समझे, और उसकी हम स्तुति बड़ाई आराधना कर सके। उसने आ, हमारे उसके रूप में हमें बनाया है। और किस लिए बनाया? ताकि हम उसको प्रेम को जान सके। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं इस प्रेम के बारे में, ये बहुत ही बड़ा प्रेम है। जैसे हमने पढ़ा 31 और 3 में, ये एवला एवरलास्टिंग, सदा काल का प्रेम, सनातन का प्रेम, मतलब जो प्रेम है वो हमेशा के लिए बना रहने वाला प्रेम यहाँ पे देख सकते हैं। और हम हम पढ़ने से देखिए, हम एक वचन पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय, और उसका 18 और 19। एफिसियों की पत्री 3, 18 और 19। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि हम्म। उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के हम्म। उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान हाँ। के परे है, कि तुम हाँ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, देखिए, तो यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का प्रेम, दैट ट्रांसेंड नॉलेज, तो सब ज्ञान से परे है। परमेश्वर का प्रेम है, हम सबसे परे है, सब ज्ञान से परे है। मतलब उसको लिखा है, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई हम क्या कर सकते हैं? नाप नहीं कर सकते, है ना? तो इतना बड़ा उसका प्रेम है। उसकी ऊंचाई, कितना ऊंचा, कितना उसका डेप्थ, और कितना उसका जो है, हम उसको क्या करते हैं? नाप नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये जो प्रेम है, ये बहुत ही बड़ा प्रेम है, जिसकी हम आ, लंबाई, ऊंचाई, गहराई हमें समझ नहीं सकते, है ना? तो ये परमेश्वर इतना बड़ा प्रेम है कि हम समझ नहीं पाएंगे, इतना बड़ा प्रेम है। और ये जो प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया, अम, हमारे हम समझ कि परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, कि हम जैसे जो पापियों को धूल के समान, घास के समान, ऐसे हमको, कि कैसे वो प्रेम कर सकता है? इतना महान परमेश्वर, जहाँ पर आकाश उसका सिंहासन है, और धरती उसकी पैर रखने की जगह है। इतना महान परमेश्वर, आकाश और आकाश समाना सकने वाला वो परमेश्वर, कि कैसे हम जैसे लोगों को, पापियों लोगों को, जो इतना उसने प्रेम किया है, हम समझ नहीं पाएंगे। पूरा जीवन नहीं समझेंगे, अनंत काल का जीवन भी नहीं समझ पाएंगे कि उसका प्रेम इतना महान है, समझ में नहीं पाएंगे। इसलिए बोलता है कि उसका प्रेम ज्ञान से परे, हमारे हमारे विचार से परे है। इसलिए उसका प्रेम हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम वो सदा का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम वो सबसे वो प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता किसी का नाश हो करके, वो चाहता है। और जो परमेश्वर का प्रेम है, बहुत ही बड़ा है, इट्स अ ग्रेट लव। वचन कहता है, एफिसी की पत्री का 2 अध्याय, और 4 वचन, एफिसी 2 और 4, इसकी पत्री 2 और 4। परंतु हम्म। परमेश्वर ने जो दया का हम्म। धन है, अपने धनी है। प्रेम के कारण जिसमें हम्म। उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया। देखिए, कौन सा प्रेम? बड़ा प्रेम, इट्स अ ग्रेट लव करके कहता है। परमेश्वर का प्रेम इतना प्रेम, उसका हम वो हाईएस्ट लव, पीक लव, मतलब उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता, है ना? तो हम देख सकते हो यूहन्ना सुसमाचार में, जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना सुसमाचार का 15 अध्याय, 15 अध्याय में, और उसका 13 पद, 15 का 13 पद।
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि हम्म। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अपने मित्रों के लिए इससे बड़ा प्रेम नहीं है। मतलब एक प्रेम का जो लिमिट होता है ना प्रेम करने का, हम देखते कि जो परमेश्वर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने हमसे प्रेम कर कर उससे बड़ा प्रेम कि अपने मित्र अपने में प्राण दे सके। मतलब ये प्रेम कितना बड़ा है, प्राण भी दिया है, ये प्राण भी दिया है, इसलिए ये बड़ा प्रेम है। बाइबल में बहुत सारा प्रेम का हमारे एक ही शब्द इस्तेमाल किया गया, परंतु इस ग्रीक में और हम हिब्रूज में हिब्रू भाषा में प्रेम का भिन्न भिन्न अलग अलग नाम है। जैसे कि एक भाई भाई के बीच का प्रेम, उसको फीलो कहा गया है, फीलियो लव, ब्रदर भाई भाई के बीच में प्रेम। और जो माता पिता बच्चों के साथ जो प्रेम होता है, उसका वापस शब्द इस सके स्टॉर्गे। और जो प्रेम पति पत्नी के बीच में इरोस, और ऐसा शब्द से इस्तेमाल किया जब, परंतु जब परमेश्वर का प्रेम आता है, वहां पर जो इस्तेमाल किया वर्ड अगापे। अगा का मतलब है अनकंडीशनल, और उसको बिना शर्त का प्रेम। सो ये डिवाइन प्रेम, ये शब्द, ये प्रेम से प्रेम किया मतलब हमारा जो प्रेम है लेन देन का प्रेम है। तुमने प्रेम किया, मैं प्रेम करूंगा, है ना। और वही जब वो वही जो प्रेम करने वाला हमको द्वेष करेगा, तो हम भी द्वेष करेंगे, भले कोई भी हो, वो माता पिता हो, पति पत्नी हो, है ना, कोई भी हो। ये प्रेम हमको जोड़ती है। प्रेम हम सबसे जो ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ गुण जो परमेश्वर ने हम सबको में रखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हमसे प्रेम करता है, वो बंधन है। वैसे ही माता पिता और बच्चों में जो रिश्ता होता है प्रेम का, पति पत्नी में रिश्ता है प्रेम का, भाई भाई के बीच में प्रेम, प्रेम सब को जोड़ती है। जब जब प्रेम नहीं होता है, वो रिश्ते का मतलब नहीं होता है। सो ये प्रेम सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट एट्रीब्यूट हमारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और वो हमसे व्यवहार कैसे करता है, प्रेम के द्वारा करता है। और ये प्रेम ही बहुत ही हाईएस्ट एट्रीब्यूट, गुण, ऊंचा, सबसे ऊंचा गुण, हम गुण लक्षण हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम उसके प्रेम को जान सके, ताकि हम उसको प्रेम करें। और जब प्रेम होता है, वहां पर आनंद होता है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बाइबल में जो वर्सेस हमने पढ़ा है कि परमेश्वर परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया, इतना मतलब उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना प्रेम किया है ना। ऐसा नहीं लिखा परमेश्वर जगत से प्रेम किया है, नहीं, परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया है, मतलब इतना प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया। प्रेम होता है जब, प्रेम होता है जब त्याग समर्पण होता है। तो परमेश्वर का प्रेम वो सदाकाल का प्रेम है, जो है ना, वो महान प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम है जो बदलने वाला प्रेम नहीं। मनुष्य का प्रेम बदलता है, परंतु परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता। देखिए योहन्ना 13 का 1, योहन्ना का 13 का 1, योहन्ना 13 का 1। जैसा कि पद से जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि हम्म, जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने हम्म, लोगों से जो जगत में थे हम्म। जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हाँ, तो वैसा ही प्रेम रखता है। तो हम देख सकते हैं कि अंत प्रेम रखता, बस ठीक है। अब इसको कुछ दिन के बाद वो छोड़ के चले जाने वाले हैं ना। कुछ दिनों के बाद जब उसको क्रूस में टंगा जाएगा, तब भाग भाग जाएंगे। और ना, और ऐसे चेले थे, उनसे वचन लिखा गया कि वो उनसे प्रेम, उन्होंने अंत तक प्रेम किया, अंत तक। ना प्रभु यीशु मसीह संसार में आते अपने प्रेम को दिखाने के लिए। जो पिछड़े थे, है ना, समरिया, जो पिछड़ा हुआ लोग समाज से थे, अनटचेबल से, उनसे प्रेम किया। जो पापी स्त्री थी, उस कुएं के पास, उससे प्रेम किया, जक्के से प्रेम किया। और इन सारे जो पापी कहलाते थे, जो चुंगी लेने वाले कहते थे, उन सब से उसने क्या किया, एक वो रिश्ता बनाने आया, प्रेम दिखाने आया ना। प्रेम दिखाकर उनको न उनको भोजन देकर, उनको वचन देकर, उनसे प्रेम कर कर, उनके साथ रहकर, वो क्या कर रहा था, अपना प्रेम को
दर्शा रहा था, वॉज शोइंग फोर्थ इज लव, उसका, वो उसका महान प्रेम वो दिखा रहा था, है ना। सो प्रभु यीशु मसीह प्रेमी, वचन कहता है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है ना। पहले योहन्ना उसका हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो वर्णन किया यहाँ पर देख रहा है, वो कहता है गॉड इज लव, चौथा अध्याय का हम 8 पद, पहले योहन्ना 4 का 8। पहला यूहन्ना 4 उसका 8 पद। 8 पद, हाँ। नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कि परमेश्वर प्रेम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और 10 वचन भी पढ़े, 10 वचन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर हाँ, इसमें है कि उसने हम और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। भेजा है ना। तो हम देख सकते हैं उसने अपने क्या किया, अपने ये कि वो हमने हमने उससे प्रेम नहीं किया, परंतु उसने हमसे प्रेम किया है ना। उसने हमसे क्या किया, प्रेम किया है। तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उसका प्रेम को क्या किया उसने, मनुष्य को, ये प्रेम को समझाना था लोगों को कि इतना प्रेम करता है, इसलिए उसने क्या किया, अपने दासों को भेजा, अपने वचन को दिया, अपने आज्ञाओं को दिया, और दिया, परंतु जो लोग है नहीं समझ नहीं पा रहे थे परमेश्वर के प्रेम को। तो आखिर में क्या किया, उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि उसके प्रेम को समझे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम को दर्शाने के लिए आना, बहुत सारा मिरेकल्स किए, अद्भुत काम किए, बहुत बातें किए, प्रेम को कैसे दर्शाए, इन लोगों को, इस मानव को, मानव जाति को प्रेम को कैसे इनको दिखाना है कि क्या करे ताकि वो समझ पाए कि परमेश्वर सबसे जगत से इतना प्रेम करता है ना। इसलिए उसने परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रवेश में दे दिया, ही गेव हिज लाइफ। कहाँ पे दे दिया, क्रूस पर दे दिया, है ना, कि लोगों को समझे कि ना इससे ज्यादा प्रेम नहीं कर सकता भैया। तो इसलिए हम रोमी में पढ़ सकते हैं, रोमी, रोमन्स उसका 8 अध्याय में पढ़ेंगे, रोमी का 5 अध्याय और उसका 8 पद पढ़, 8 पद। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की हम्म, भलाई इस रीति से हम्म। प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हम्म। हमारा। हाँ, देखिए, दर्शाया, जब हम पाप, इंग्लिश में लिखा बट गॉड कमेंडेड हिज लव towards us in that while we yet sinners Christ died for us। हम जब पापी ही थे तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने प्रेम को दर्शाया, डेमोन्स्ट्रेट, कमांडेड, कमेंडेड इज लव, तो उसको दर्शाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, मतलब उस प्रेम को ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है ना। जैसे कि एक व्यक्ति, एक कस्टमर को, उसको पूरा उसको उस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए वो क्या करता है, बातें भी करता है, परंतु बातों के बाद वो क्या करता है, एक डेमो भी करता है, डेमो देता है कि जैसे कि वो एसी हो या वाटर प्यूरिफायर कोई भी हो, वो क्या करता है, प्रोडक्ट लाकर वो लोगों के बीच में रखता है और उनको दिखाता है, उसके खासियत क्या है वो दिखाता है, लोग ताकि आंखों से देखकर उसको, वो प्रोडक्ट को खरीद ले कर कर वो क्या करते हैं, एक डेमो देता है। और सो वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर कितना प्रेम है उसको दर्शाना था, परंतु कहाँ दर्शाना था उसको, परमेश्वर ने क्या किया, उस क्रूस पर दर्शाया, वो डेमोन्स्ट्रेटेड इज लव, उस प्रेम को दर्शाया, बोलते दर्शाया। तो कितना प्रेम, सो ये प्रेम उस क्रूस पर उसने दिखाया कि कैसे परमेश्वर ने हम जैसे पापियों के लिए अपना प्राण दे दिया, हाथों में कीले, पाँव में कीले, सर पर खड़ा था, लहूलुहान परमेश्वर, इतना वो महिमित परमेश्वर, अनंत काल का वो परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारे लिए इस संसार में मानव रूप में बनकर, शरीरधारी होकर उसने उस प्रेम को क्रूस पर दर्शाया। आज और तुम और हम
हम जो संसार से प्रेम कर रहे थे, अपने आप से प्रेम कर रहे थे, और हमने क्या किया, उस प्रेम को देखा कि परमेश्वर ने मुझ जैसे बाप इतना प्रेम किया, तो हमने क्या किया, सो हमने भी अपना हृदय दिया, प्रभु जी मुझे, मुझे क्षमा, आप इस पर दया कर, मुझे क्षमा कर। आप इतना प्रेम करते थे, हमने क्या किया, हमारा हृदय उसको दे दिया। तो हम उसको प्रेम को कहाँ जाना, और क्रूस पर जाना। अगर वो प्रवेश मसीह नहीं मरते क्रूस पर, हम उसके प्रेम को कदापि हम जान नहीं सकते, है ना। प्रभु हमारा ना केवल वो बातें करता है, परंतु वो अपने क्रियापूर्वक को दिखाता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, बस उतना नहीं, परंतु क्या किया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास के उसका नाश न, परंतु अनंत कालिक जीवन दे। हमें प्रेम क्यों किया, ताकि पहली बात, वो हम से उसने हमें उसके रूप में बनाया। और दूसरा, प्रेम क्यों किया है, ताकि हमारा, हम जब इस संसार में अगर पाप में मर गए, तो हमको अनंत कालिक नरक है। इस नरक से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को दर्शाया, अपने आप को दे दिया उस लहू वादे। इसलिए ये बहुत ही बड़ा प्रेम है, ये बहुत ही गहरा प्रेम है ना। यहाँ पे लिखा है एक वचन, श्रेष्ठ गीत 8 और 6, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 8 and 6, सॉन्ग ऑफ सोलोमन 8, प्रेज, श्रेष्ठ गीत 8 का 6। मुझे नगीने के समान नहीं, अगर सॉन्ग ऑफ सोलोमन हम्म, 8 का 6। हम्म, मुझे नगीने के समान अपने हृदय और ताबीज के समान अपना बाँह रख पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है और हम्म, ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। हाँ देखिए, वो कहते हैं, लव इज स्ट्रांग एज डेथ। इतना प्रेम, इतना उसका स्ट्रांग एज डेथ, इतना बलवान परमेश्वर का प्रेम, कि अपने आप को उस उस क्रूस की मृत्यु के लिए दे दिया ना। प्रभु यीशु मसीह ने उस गेत्सेमनी में, ये ना, भले उसको पता था कि ये जो क्रूस की मृत्यु है बहुत ही भयानक, बहुत ही क्रूर है ना। और वो कहता है ना, "ए पिता, इफ इट इज द विल, रिमूव दिस कप, आपकी इच्छा तो इस प्याले को मुझसे हटा दे कर कहता है, परंतु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा।" तो उस प्रेम को दर्शाने के लिए कितना भी सैक्रिफाइस हो मैं करने के लिए तैयार कर कर प्रभु यीशु मसीह आगे चले गए। इसलिए बोलता स्ट्रांग एंड लव। परमेश्वर कितना प्रेम करता है, इतना बहुत ही मृत्यु का जैसा उसका बलवान करके यहाँ पे कहता है ना। इसका प्रेम यू नो इमेजरेबल है, उसको हम गिनती नहीं कर सकते। इसका प्रेम बहुत ही बड़ा है। उसका प्रेम वो त्याग पूर्वक प्रेम है ना, क्योंकि हम पापियों से उसने प्रेम किया, बहुत ही बलवान है, अगापे प्रेम है ना। और देखिए, अ, पहले यूहन्ना 3:3 का 1, पहले यूहन्ना 3:1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, कैसा प्रेम किया है। संतान कहलाएं, और हम हम्म। भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि हम्म। उसने उसे भी नहीं जाना। देखिए, बोल देखिए, बिहोल्ड व्हाट मैनर ऑफ लव द फादर नो बिस्टोज अपॉन अस। देखो बोलते, देखो मतलब तुम सोचो ना, तुम बिहोल्ड का मतलब है तुम ध्यान पूर्वक देखो, है ना। इसको ऐसे ही पास मत करो, ऐसे ही जाओ मत आगे, बट उसको तुम रुक के देखो, बिहोल्ड व्हाट मैनर ऑफ लव, कि कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। ये परमेश्वर का प्रेम, ये कोई है ना, ये अनरियल नहीं है, झूठा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम कोई यू नो एक कल्पना नहीं है। परमेश्वर प्रेम वो रियल है, वो सच्चा प्रेम है। और कोई भी ऐसे हमसे प्रेम नहीं कर सकता। और इतना महान, इतना बड़ा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। देखो बोलता कि देखो कैसे पिता ने हमसे प्रेम किया है। बिहोल्ड व्हाट मैनर ऑफ लव द फादर हैज लव्ड अस करके यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये ये जो ये परमेश्वर का प्रेम है।
परमेश्वर का प्रेम उसने दर्शाया, दर्शाया है करके यहाँ पर लिखा है करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने तुमसे प्रेम हमसे प्रेम किया। हम जो यहाँ पर सुन रहे हैं, कभी नहीं सोचना कि परमेश्वर मुझसे नहीं प्रेम करता है, कि परमेश्वर मेरे से दूर है। और मुझे इस तकलीफ में कैसे, इस तकलीफ में मैं जा रहा हूँ, और इस परिस्थिति में इस अकेलेपन में मैं जा रहा हूँ, और इस समस्या से मैं जा रहा हूँ, इस तंगी से मैं जा रहा हूँ, कि परमेश्वर क्या मुझसे प्रेम करता है करके बहुत सी बार हमें प्रश्न आता है। जब हम तकलीफ में, दुख में, परेशानी में, जब हम बीमारी में, कुछ स्ट्रगल्स में हम जा रहे हैं जो हम दूसरों को बता नहीं सकते, तो हम सोचते रहेंगे कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। बहुत सारे प्रेम आते हैं। तो परमेश्वर का आपने देखा है पूरा, जो परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, और उसका प्रेम भी सच्चा है, और वो कभी नहीं बदलता है ना। वचन कहता है कि आ, मैं यहोवा बदलता नहीं है, इसलिए तुम याकूब की संतान, तुम्हारा लय नहीं हुआ, तुम्हारा नाश नहीं हुआ। I the Lord I change not. Therefore behold thy sons of Jacob you are not consumed करके वचन लिखा मलाकी में। तो परमेश्वर नहीं बदलता है, उसका प्रेम भी नहीं बदलता। हमारा प्रेम कैसा है, हम बदल जाते हैं, और हम प्रेम भी बदल जाता है। परंतु परमेश्वर का गुण है, वो कभी नहीं बदलेगा, उसका वचन नहीं बदलेगा, उसके प्रॉमिसेस नहीं बदलेंगे, और वो सदा के लिए एक सा वो परमेश्वर है, उसका प्रेम भी एक सा है। तो हमें वो याद रखना है ना। और ये जो प्रेम, जो परमेश्वर से प्रेम किया, तो हम भी क्या करना है, उससे प्रेम किया। परमेश्वर ने क्यों हमसे प्रेम किया, क्या था ना। व्यवस्था विवरण में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल से क्यों प्रेम किया, वो बता रहा है। देखिए, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय का 8 पद, 7 और 8, 7 व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 7 और 8, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 7, 7 and 8। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके हम्म। चुन लिया, हम्म। का कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और हम्म। सब देशों के लोगों से अधिक थे, हम्म। किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हम्म। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है, और उस शपथ को भी पूरी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। आए थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कहता है कि तुमसे प्रेम किया, कि ये तुम अच्छे हो, या तुम बहुत संख्या में बड़े हो, तुम्हारे कुछ गुण कुछ अच्छे नहीं, नहीं, वो कहता है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि हमारे अंदर कोई काबिलियत थी या कुछ हमारे अंदर अच्छा था, कुछ भी नहीं हमारे अंदर, हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं था। हम इस पाप में, दलदल में हम थे, और नाश की तरफ हम जा रहे थे। परमेश्वर ने क्या किया, हम सबसे प्रेम किया, और उस प्रेम को दर्शाया। जिन्होंने उस क्रूस को देखा, उस प्रेम को देखा, और उसको प्रेम को जाना, और अपना हृदय उसको दिया, उनका उद्धार हुआ है ना। आज भी वो प्रेम है ना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जब जब उठाऊं, मैं उठा लिया जाऊंगा, तो सारे लोगों को, धरती के सारे लोगों को मेरी तरफ आकर्षित करूंगा। सो उस क्रूस के द्वारा ही परमेश्वर, उस गोलगत्ता के परमेश्वर आज दुनिया के लोगों को वो अपने अपनी तरफ वो ला रहा है ना। बहुत सारे लोग आए संसार में, उन्होंने अपना धर्म या कुछ स्थापित करना चाहा, कुछ ने शुरुआत किया कैसे, ये स्वॉर्ड, चाकू के साथ, तलवार के साथ उन्होंने क्या किया, लोगों को बदलना शुरू किया है ना। कुछ लोगों ने तलवार के साथ चेंज किया, कुछ लोगों ने अच्छी बातें देखकर, फिलोसफी है ना, देखकर उनको क्या किया, उनको आकर्षित करने का। परंतु प्रभु यीशु मसीह मात्र ये कि उसने उसके प्रेम के द्वारा उसने क्या किया, आकर्षित कर रहा है लोगों को है ना। और उसका प्रेम बहुत ही ऊंचा है, उसका ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई हमारे ज्ञान के पर है। तो इस बड़े प्रेम से परमेश्वर ने प्रेम किया, और और इस प्रेम को क्या किया उसने, अब हमारे हृदय में उंडेला है। ये प्रेम उसने किया है हमसे, हमारे हृदय में उंडेला है। रोमी उसका 5 और 5, रोमी 5 और 5 में सो हम पढ़ते हैं कि उसके आत्मा के द्वारा, पढ़ी, रोमी 5 और 5।
और आशा से लज्जा नहीं होती, हम्म। क्योंकि आत्मा जो तुम्हें जो हमें दिया गया है, हम्म। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, अपन मन में डाला गया, या हमारे हृदय में उंडेला गया, डाला गया है, कोड लिखा है। सो उसके आत्मा के द्वारा, सो परमेश्वर ने, जब हमने उद्धार पाया, तो इस प्रेम को हमारे अंदर उंडेल के, उंडाला उंडेला कर कर, कोड कर कर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो अभी हमने जो प्रेम को चखा है, हमने ये प्रेम को चखा है, तो हम क्या करना है, उससे भी प्रेम करना है। यहाँ पर जो आप जूम में अटेंड हो गए हो, क्या इस तुम प्रेम को आपने जाना है? क्या इस प्रेम को तुमने चखा है? अगर नहीं चखा हो तो आज ही तुम्हारा हृदय प्रवेश में को दे दे। ये हमने एक धर्म को हमने स्वीकारा नहीं है, एक धर्म नहीं है, एक जात ये नहीं है। हमने एक स्वीकारा, एक 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 परमेश्वर को, जो एक पर्सनालिटी हो, सच्चा परमेश्वर है, एक व्यक्ति रिलेशनशिप। हम ऐसे ही ऐसे परमेश्वर को नहीं जाना कि वो दूर है, वो बहुत नजदीक है। तो एक चखना है उसको, उसको हमें परख में चक्कर जाना है। इसलिए दाऊद कहता है, चक्कर मैंने जाना है, यहोवा कितना भला है। चक्कर जानो, वो टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड करके ना, चखना है व्यक्तिगत, कि मेरे माता पिता चर्च जा रहे हैं, परमेश्वर प्रेम कर रहे हैं, मैं भी प्रेम कर रहा हूं, ऐसा नहीं। तो हम उसको पर्सनली, हमें उसको जानना है, पर्सनली उससे हमें प्रेम करना है। और है ना, सो ये पर्सनल एनकाउंटर हमारा होना जरूरी है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने सबके साथ क्या किया, पर्सनली जाके उनको मिला, पर्सनली, और उनको उनको क्या किया, उनके जीवन को बदल दिया। व्यक्तिगत रूप से मिले, मत्ती को मिले, लूक को मिले, पतरस को मिले, उस स्त्री को मिले, उस कुएं के पास, जकिया को पेड़ के पीछे उसको मिला। सो उसने व्यक्तिगत अटैचमेंट, ये व्यक्तिगत रिश्ता है, ये कोई सामूहिक नहीं है कि सब जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। ये मेरा कुल बोलते ये मेरा कुल देवता है। वो हम मेरे माता पिता, या मेरी पत्नी और मेरा माता पिता, मेरे परदादा वो जा रहे थे कि मैं विश्वास करूंगा, मैं भी चल रहा हूँ। तो उसको पूछे तो, तुमने उद्धार पाया? हाँ, हम बचपन से हम चर्च जाते, माता पिता चर्च में, ऐसे बोलते ना। सो ये जो हम होना, पर्सनल उसको अटैचमेंट होना जरूरी, पर्सनल इनकाउंटर। तो इस हमें क्या करना है, इस प्रेम को हमें चखना है, प्रेम को जानना है, इस प्रेम को हम व्यक्तिगत रूप से हमें उसको देखना है, वो प्रेम कितना महान प्रेम है। तो जैसे मुझ से प्राप्त होंगे, हमें अपने आप को पाप कबूल करना है, और उसके उसके प्रेम को हमें जानना है, जानकर उसके उसको हमें विश्वास करना है। तो ये पर्सनल है। सो हमें व्यक्तिगत रूप से आना है अपने, अगर अब तक उद्धार का अनुभव नहीं है, इस प्रेम को चखने का आप नहीं है, तो आज ही कर सकते हो। आज ही अपने पर घुटने पर आकर, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर इतना प्रेम किया, इतना बड़ा प्रेम किया, कि आप मेरे लिए उस क्रूस पर भयानक और दर्दनाक मृत्यु तुम हाथ में के लिए मेरे लिए लहू बहाया। प्रभु जी, कितना बड़ा प्रेम। आज प्रभु जी, मेरे पाप सारे कबूल करता हूँ, जहाँ जहाँ पर भी मैंने आपके विरुद्ध, आपके वचन के विरुद्ध मैंने कहाँ कभी भी झूठ बोला है, मैंने कहाँ पर भी जो गलत काम किया, सारे प्रभु जी मैं कबूल करता हूँ। प्रभु जी, आज आपके लोगों से मुझे पापों की क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। हाँ, कर कर जब तुम ये प्रार्थना के साथ विश्वास करोगे, तुरंत ही वो क्या करेगा, उसके प्रेम को आपके हृदय में उंडेलेगा। वो अनंत काल का प्रेम, जो बड़ा प्रेम, वो आपके हृदय में डालेगा। सो ये उद्धार का अनुभव है। तो उसको प्रेम को जानना ही उद्धार का अनुभव है। हाँ। और जो हमने उसको उद्धार पाया है, क्या उसको हम प्रेम कर रहे हैं? क्या उसको हम प्रेम कर रहे हैं? आर यू लविंग गॉड? है ना, कर कर ये प्रश्न हमें आता है। वचन कहता है, मार्क उसका 12 और 30 वचन में लिखा गया है। मार्क 12 वर्स 30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से हम्म। सारे मन मन से। से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हाँ, देखिए, हृदय के साथ, हमारे प्राण के साथ, बुद्धि के साथ, शक्ति के साथ प्रेम करना है ना। सो सो पूरी रीति से प्रेम करना है परमेश्वर से ना, आधा प्रेम, थोड़ा प्रेम। हमारा देखिए हृदय, हार्ट ना, हमारे हृदय के साथ प्रेम करना है।
और हमारा सोल, इमोशंस, हमारे फीलिंग्स के द्वारा, हमारे बुद्धि के द्वारा भी, माइंड के द्वारा भी उसे प्रेम करना है। और हमारे बल के साथ, मतलब सारा सारा हमारा हमारा जीवन, सब कुछ जो हम देखते हैं, हृदय, मन, आत्मा, है ना, प्राण, और मन और बल, ये शक्ति के साथ प्रेम करना है। आधा प्रेम नहीं, थोड़ा प्रेम नहीं, पूरा प्रेम, सब पूरा प्रेम करना है। अब बहुत सी बार हम क्या होता है, आखिरी दिनों में हम, तो क्या हो रहा है, ये आखिरी दिनों में के होने के कारण, तो हम, हमारा प्रेम क्या हो रहा है, ठंडा होते जा रहा है ना, प्रेम ठंडा होते जा रहा है। और हम आ, पढ़ते हैं उसका, आ, एक सेक्शन है, आ, आ, ठीक है, तिमोथी निकाले, तिमोथी पत्री, तिमोथी, पहले एक मिनट, हाँ, दूसरे तिमोथी, तीसरा अध्याय, और उसका तीन दो वचन, दूसरा वचन। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, भीमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र हैं, हम्म, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। या सो हम यहाँ पे देखते हैं कि इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, लव मैन, दूसरा वचन है, मैन शैल बी लवर ऑफ देयर ओन सेल्फ, अपने आप से प्रेम करेंगे, लवर ऑफ देयर ओन सेल्फ। और चौथा वचन में क्या है, लवर्स ऑफ प्लेजर्स, सुख भोगों से प्रेम करने वाले, है ना। मनुष्य क्या है अभी, आखिरी दिनों में हम किससे प्रेम कर रहे हैं, सो हमारे अपने आप से प्रेम कर रहे हैं, एक सुख भोगों से प्रेम कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम को, जो इतना प्रेम से, बड़ा प्रेम से किया, हम क्या कर रहे हैं, हम उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं ना। सो पहले यूहन्ना में लिखा है, पहले यूहन्ना, फर्स्ट जॉन, उसका दूसरा अध्याय, उसका 15 और 16। तुमने तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें हम्म, पिता का प्रेम नहीं है। नहीं। जो कुछ संसार में है, अर्थात तो शरीर की अभिलाषा, हम्म, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। देखिए, लव नॉट द वर्ल्ड, है ना, उस संसार से प्रेम नहीं करना, है ना। क्योंकि थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार से, संसार की चीजों से प्रेम नहीं करना, है ना। क्योंकि वचन कहता है कि अगर संसार, इफ मैन लव द वर्ल्ड, संसार का प्रेम लेने से पिता का प्रेम नहीं है ना? तो हमारे दोनों का प्रेम नहीं रह सकता है ना। इसलिए कहते हैं, संसार, उसने एक्सप्लेन और आगे उसको समझाते हुए कहता है कि संसार में जो क्या है, शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये शरीर बहुत चीजें चाहता है, संसार की चीजें वो चाहता है, कैसे अपने आप को, शरीर को खुश करे, है ना। शैतान भी पूरा हमारे सामने वो सारा चीज रखता है ना। संसार, शरीर प्रेम जो करता है संसारिक चीजों से, वस्तुओं से, नो, और सारा पाप से प्रेम करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे सामने, हमारे हाथों में, हमारी ये ना, ये पे लिखा है, शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, हमारे अंदर शरीर की अभिलाषा में बहुत सारा ये खींचता है हमें, संसार क्या करता है, हमें खींच रहा है। हाँ, ताकि हम उसको संसार की चीजों से प्रेम करें, गंदे चीजों से, जो अश्लील चीजों से, उससे अपना, हमको खींचता है, शरीर की अभिलाषा। और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जिन घमंड, सारी चीजें क्या करते हैं, हमें वो उससे प्रेम करने के लिए कहता है ना।
परंतु सब धोखा देने वाला है ना। वो उसको तू पाने से, उसको तू करने से तू को सुख मिलेगा, देखो आराम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तुमको। तुमको सब तुमको प्राप्त होगी कर कर हमें खींचता है वो, जैसे कि ये जो धरती हमें खींचती है उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है ना, खींचता है ना। ऊपर जाने की नहीं देता है ना। जब तुम चढ़ रहे हो या कुछ पहाड़ पे चढ़ रहे हो या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, तो हमें ऊपर जाने के लिए हमें तकलीफ ये होता है, क्योंकि वो जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें खींचती है, वैसे ही संसार हमें खींच रहा है ना, खींच कर क्या कर रहा है शैतान, कि परमेश्वर से प्रेम न करते हुए इन चीजों से हम प्रेम करने के लिए वो कर रहा है ना। कोई शराब से, कोई कुछ कुछ आदतों से, बुरी आदतों से उनका वो क्या कर रहा है, वो चाह रहे हैं सिनेमास, है ना, जो रिश्ता नहीं होना चाहिए, नो आ, इस वो सारे में वो हमें फंसा रहा है ना। वो क्या कर रहा है, वो खींच रहा है। और परंतु हमें वचन कहता है उनसे संसार से नहीं प्रेम करना है। किससे प्रेम करना है, हमारे परमेश्वर से प्रेम करना है। कैसे करना है, पूर्ण हृदय से के साथ, पूर्ण आत्मा के साथ, मन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ प्रेम करना है। उससे लवलीन रहना है हमें। जब उसका लवलीन रहोगे, संसार का प्रेम हमारे नजदीक नहीं आ सकता। अगर परमेश्वर से दूर जाएंगे तो संसार ऑटोमेटिकली हमें उसकी तरफ खींचे। तो इसलिए बहुत ही हमें हमें सोबर रहना है, बहुत ही हमें सचेत रहना है ना, जवान खास कर संसार के इस प्रेम में नहीं फंसना है। संसार के संसार हमें प्रेम करता है, परंतु प्रेम झूठा है ना, प्रेम झूठा है। और कुछ ही समय का है, परंतु परमेश्वर का प्रेम ही ऊंचा प्रेम, बहुतायत का प्रेम, आगापे प्रेम, वही प्रेम हमें कर सकता है, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। हमारे माता पिता भी नहीं कर सकते, हमारे बच्चे भी नहीं कर सकते कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम जो करता है। इसलिए उस प्रेम को हमें अपने जीवन में महत्व देना है। और उस प्रेम को में हमें बढ़ना है। इसलिए संसार परमेश्वर ने हमें कलीसिया में लाया, ताकि वचन कहता है जो हम प्रेम को हमें समझना है, कलीसिया में हम समझ सके। इसलिए कहता है, वहां पर एफएससी 3 में लिखा है, टुगेदर विद द सेंट्स दैट यू मे अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड फादर। जो हम थोड़ा उसको समझना है, कलीसिया के साथ हम समझ सकते हैं। इसलिए कलीसिया में जुड़ा है, ताकि हम एक दूसरे से मिलते हुए परमेश्वर के प्रेम को जो थोड़ा है हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रेम को देख सकते हैं। सो लव नॉट द वर्ल्ड, है ना। तो हमें प्रेम हमें किससे करना है, प्रेम हम कैसे दिखा सकते हैं परमेश्वर से। हम परमेश्वर का प्रेम को समय उसको हम समय नहीं है, थोड़ा समय अपने पास, हमारे पास। सो ओबे इस कमांड में परमेश्वर से प्रेम करना है ना, उसकी आज्ञाओं को मानना ही प्रेम है। उसकी आज्ञा को पालना है बस, दैट इज लव, है ना। उस आदिन की वाटे में परमेश्वर ने एक आज्ञा रखा कि ये मेरे से प्रेम करते हैं क्या नहीं है। परंतु देखा उन्होंने परमेश्वर की को प्रेम करने के बजाय, उसकी आज्ञा को मानने के बजाय उन्होंने शैतान की मान ली। वहां फेल हो गया फर्स्ट आदमी ही, फर्स्ट कपल वहां पर फेल हो गए। परमेश्वर के प्रेम को वो उनको उससे नहीं प्रेम किया, दूसरे से प्रेम किया, दूसरे की बातों से प्रेम किया। उस बातों में आकर के, है ना, वहां पर फेल हो गए। परमेश्वर प्रेम करना आज्ञा, हाँ, दूसरा क्या, परमेश्वर प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मतलब परमेश्वर से हम प्रेम कर रहे हैं। अगर एक दूसरे को हम नहीं प्रेम कर रहे, परमेश्वर से प्रेम हमारे अंदर नहीं कर कर, समय नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे। पहले यूहन्ना में वो लिखा है प्रेम के बारे में, या जॉन लिखता है, जो बिलवड डिसाइपल वो लिख रहा है ना, तब प्रेम करना है। तो परमेश्वर दूर जाने पर भी पतरस से कहता है, पतरस, पीटर डू यू लव मी, पतरस तुम जिसे प्रेम करते हो, जो दूर भाग रहा था, दूसरे भी लगा, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा जाकर उसको फिर से लाया, और इसको बहुत अच्छा प्रेरित बनाया उसको, है ना। आखिर में, आखिरी दिनों में एफएससी से कहता है, आई हैव वन थिंग अगेंस्ट यू, दैट यू लव, यू लॉस्ट योर फर्स्ट लव। तुमने पहले प्रेम को खो दिया है। डू द फर्स्ट वर्क्स कहता है, फिर से तुम प्रेम में तुम रहना है। सो आखिरी दिनों में हम प्रेम को ठंडा नहीं होना। मैंने इनिक्विटी विल राइज, मेनी ऑफ द लव शैल वैक्स कोल्ड। जब पाप बढ़ेगा
बहुतों का प्रेम ठंडा हुआ कर कर आखिरी दिनों में वचन कहता है। तो इस आखिरी दिनों में हमें हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम हमें ठंडा नहीं होने देना है। इस प्रेम को हमारे अंदर बनाए रहना है ना? तो परमेश्वर करे जो परमेश्वर से प्रेम किया हम भी उससे प्रेम करें। परमेश्वर इन वचनों को आशीष करे। थैंक यू ब्रदर। थैंक जब हम पिछले दिनों में हमने सबको निवेदन किया कि 9 बजे से 9 बजे तक 10 मिनट तक 10 मिनट हम उस छत्तीसगढ़ के लिए हम प्रार्थना करें, जहाँ पर कुछ लोगों ने धमकी दी है कि 1 मार्च को 5,000 कृष्ण विरोधी तत्व 3 गांव में आक्रमण करेंगे। विष्णुपुर, विश्रामपुर, जनकपुर और गणेशपुर में। और तमाम उन तीनों गांव में पूरा का पूरा गांव मसीह होने के कारण उसके विरोध में आक्रमण करेंगे और लोगों को मार काट करेंगे, बलात्कार करेंगे, न जाने क्या क्या धमकी दी है। तो हम प्रार्थना करें, हम में से कुछ लोग जिनको बोझ है 10 मिनट का समय प्रार्थना बिताएंगे। उसके पश्चात भाई जॉन दर्शन आखिरी प्रार्थना करेंगे और बेंडिक्शन देंगे। जिस जिसको बोझ है केवल इन्हीं 3 गांव के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करें। बाकी अन्यथा हमें मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर मसीह विरोधी तत्व काम कर रहे हैं, लेकिन खास बोझ सिर्फ इसी 3 गांव के लिए है जो 1 मार्च को उन्होंने धमकी दी है कि इस कार्य को करेंगे। तो प्रभु स्वयं अपने लोगों को सुरक्षित रखें और जो लोग आक्रमण करने के लिए तैयारी करें प्रभु उन्हें निष्फल करें। कोई भी जिसको बोझ है प्रार्थना करें। विश्वास योग धर्मी परमेश्वर, प्रार्थना की सुनने वाले, प्रार्थना का जवाब देने वाले प्रेमी प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी इस समय हमारी विनती विशेष करके उन छत्तीसगढ़ के 3 गांव के लिए जिसमें आपके लोग, आपसे प्रेम करने वाले लोग रहते हैं, और उनके विषय में जैसा जाना गया है कि उनके विरोध में क्रिश्चियन होने के नाते उन्हें 1 मार्च को सताया जाएगा, निर्वस्त्र होकर के घुमाया जाएगा, अन्य कई वारदातें उनके जीवन में करेंगे। और इस बड़ी समस्या को जो प्रभु जी पूरा करने के लिए, इस युक्ति को पूरा करने के लिए आदेश सोनी नामक और उनके सहयोगी लोग जो हैं उन्होंने इस बात के विषय में मसीह लोगों के लिए बीड़ा उठाया है। इसलिए प्रभु जी मेरी विनती ये है विशेष करके प्रभु जी आदेश सोनी के लिए उनके मन की दशा को बदलो प्रभु, उन्हें सच्चे और जीवित प्रभु परमेश्वर के उद्धार के मार्ग में लाओ और उनकी ऐसी विचारधारा मसीह लोगों के प्रति जो है प्रभु जी दूर करो, क्योंकि प्रभु जी आप अपने लोगों के हित के बारे में खुद चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों के विषय में भजन 50:15 में कहते हैं कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ प्रभु, ये दावा जो आप हमारे सामने रख रहे हैं, इस आधार पर प्रभु जी आज सिक्किम, पराका, अन्य दूर दूर से जुड़े हुए सारे लोग भी
शामिल होते हैं और उन प्रियों के लिए, छत्तीसगढ़ के प्रियों के लिए जो विश्रामपुर, गणेशपुर और जनकपुर, ये 3 गांव हैं जिनमें आपके जन रहते हैं और उन्होंने आप पर विश्वास किया है। आपके विश्वास और भरोसे में प्रभु जी चल रहे हैं। प्रभु उनकी सहायता करो। मेरी और हम सब की यही विनती है प्रभु जी, दया कर दीजिए, क्योंकि आप दयालु और प्रेमी परमेश्वर हैं और उस प्रेम में विशेष करके अपने लोगों को हर एक समस्या से बचाने वाले हैं। तो प्रभु जी, मैं इस विनती को आपके सम्मुख उस विश्वास के द्वारा लाते हैं जो आप अपने वचन में फिलिप्पी 4 और 6 में कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थनाएं निवेदन धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। हाँ प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार ही प्रभु जी हम सारे लोग जुड़ करके इस बड़ी समस्या को आपके सम्मुख लाते हैं। प्रभु जी, दया करके सुन लीजिए और ये विनती बड़े विश्वास साथ मसीह यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। और जिसको बोझ है प्रार्थना करें। धन्यवाद स्तुति के साथ प्रभु जी, हम सब विश्वासी गण जब एक सुंदर मौका है प्रभु, हम एकत्र हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारे लिए ये समय रखा है, हम हृदय से आभारी हैं प्रभु जी। और विशेष करके प्रभु जी वो सारे ख्रिस्ट विरोधी लोगों को प्रभु हम आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपना चाहते हैं। और प्रभु जी जो छत्तीसगढ़ के 3 गांव विश्रामपुर, जनकपुर और गणेशपुर, इन सब लोगों को, जबकि वहाँ जैसा उन्होंने बताया और हमने सुना कि वहाँ पर कोई भी सब लोग मसीही हैं, प्रभु जी आप अनुग्रह से सहायता करें। और ऐसा गढ़ जो आपका है, ऐसे लोग जो आपके हैं प्रभु, आप उनको बचाते हैं, आप उन्हें छुड़ाते हैं प्रभु जी। आपने वो फिरौन की सेना से भी प्रभु जी आपने उन मिस्रियों को बचाया, और जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था वो समुद्र को प्रभु आपने 2 भागों में बांट दिया। और प्रभु जी कैसे मिस्री लोग उसमें से पार हुए और सारे के सारे विरोधी तत्व जो थे उस समुद्र के अंदर मर गए, डूब गए, और प्रभु उनमें से एक भी बाहर ना रहा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप ऐसे अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं कि ऐसे विरोधी लोग, ऐसे विरोधी तत्व जो हैं प्रभु जी, वो देखते हुए भी ना देखें और समझते हुए भी ना समझ पाए, और प्रभु उनके हाथों और पैरों को सुन्न कर दें प्रभु। वो कोई काम, कोई विरोधी, कोई ऐसी बात कर ही ना पाए प्रभु, उनके आपस के अंदर ही उनके अंदर खलल हो प्रभु। आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। और हमारे जितने भी प्रभु, आप वो डैनियल को प्रभु आपने सारे शेर जो भूखे थे उनसे आपने छुड़ाया, उनको उनसे बचाया प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, बढ़ाई करती हूँ प्रभु जी। आप अनुग्रह करें प्रभु, आप अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर हैं। और उन शेरों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो डैनियल को जाके सूंघे प्रभु। आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। इस रात में हम उन सारे विरोधी तत्वों को प्रभु आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं, और उन उन विरोधी तत्वों में से बहुत लोगों का उद्धार हो, बहुत लोगों की आशा, और प्रभु वो सोचें, जागें, और उनका उनका माइंड प्रभु, उनको समझना है कि करना क्या है, कैसे करना है प्रभु। आप दया करें, आप अनुग्रह करें सारे प्रभु जी वो तीनों गांव के लोगों को, और आत्मा देह प्राण समेत प्रभु आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना को लाती हूँ, सुने और स्वीकार करें। और जिसको भी बोझ है मेहरबानी से प्रार्थना करें, अभी समय है।
पिता परमेश्वर मसीह यीशु के नाम के द्वारा जो आपने हमें प्रतिज्ञाएं दी, ऐसा नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु। और ये जो 10 मिनट के समय के लिए प्यारे जी, ये 3 गांवों के विषय में आपने बताया छत्तीसगढ़ में, और पहले भी आपने वहाँ आश्रय क्रम किया जब एक ये ट्राइब था और सेनाएं उनके ऊपर चढ़ी आती थी और वो दौड़ लगाए, और जो वो नदी बहती है छत्तीसगढ़ के उस एरिया में, और 1 मार्च को वहाँ बहुत से क्रिश्चियन लोग इकट्ठे होके इस उत्सव को मनाते हैं। और जब आगे वो नदी और पीछे से सेनाएं थी, आपने पहले भी इस छत्तीसगढ़ में कार्य किया है, और जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता था, आपने उस नदी के ऊपर एक बड़ा पेड़ गिरा के और उनके लिए पुल का रास्ता बना दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते, आज भी वही आप वही परमेश्वर हैं, कभी बदलते नहीं हैं, आपके वचन कभी बदलते नहीं हैं। यशायाह 54:17 को क्लेम करते हैं, जो आपने कहा कि जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएं और जितने मुद्दई होकर तुझ पे नालिश करें और अन्य पर भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बोले, और वो हथियार प्यारे प्रभु जी जो आपने हमको दिया है, धन्यवाद देते, आपकी सुरक्षा दी है, स्वर्गदूतों का पहरा दिया है, आग दी है। और जैसे आपने मार्टिनपुर गांव जब इंडिया में ही था, वो पाकिस्तान चला गया, वहां पर भी आपने अपनी सेनाएं भेजी। आप सेनाओं के यहोवा है। रोमियो 16:20 में आप कह रहे शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। हरियाणा में भी जो 2 गांव हैं क्रिश्चियन के, संतोख माजरा या पादरी खड़ा उनको बोलते हैं, प्रभु जी वहां भी और पंजाब एरिया में भिन्न भिन्न एरियो में तेरी सुरक्षा है। और आपने कहा तुम्हें दूसरा तिमोथी 1:7 में तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर की वाणी आपने हमें अपनी सुरक्षा दी है, दृढ़ कोट है, हमारे बल है, और सारे उनके जो योजना है उनको निष्फल करें, और उनके सारे हथियार निकम्मे कर दिए जाएं, और सारी योजना प्रभु जी उनकी नाश की जाए, और यह बढ़ता चला है। तेरे लोग बाढ़ की दाई तेरी ओर आए, और प्रभु जी इन सारी दुर्घटनाओं के द्वारा प्रभु जी पहले भी आज भी आप वही परमेश्वर हैं। और जो 1 मार्च को जो वो उत्सव मनाते हैं, प्रभु जी उसमें आप उनके साथ रह के और सहायता करें, तमाम वो देखते रह जाएं और उन्हें अंधा कर दिया जाए, उनके हाथों को सुन किया, उनके पैरों को प्रभु जी मोड़ दिया जाए, और देख सकें कि ये जीवित परमेश्वर के लोग हैं, न केवल यहाँ दुनिया भर में ऐसे जो हथियार चलाए जाते हैं, सब मोगले के जाएं, उनको खुंडा कर दिया जाए प्रभु जी। और तेरा जो धोधारी तलवार वचन दिया है, अब आपकी ओर ताकते हैं, आपने कहा भय का आत्मा दे दिया। प्यारे जी आपके आत्मा को भाग लेते वहाँ बहुतायत से बहने जाए और मल्टीप्लाई प्यारे जी हो ऐसे गांव, चाहे उड़ीसा वाले हैं चाहे आसपास के, जो वहाँ उस उत्सव को मना सके। प्रार्थना सुने शीघ्र आने वाले तार प्रभु के नाम के द्वारा इन प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ, जो मरकुस 11:24 में आपने कहा विश्वास करो जो तुमने मांगा तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस प्रार्थना को शीघ्र आनंद प्रभु के नाम के द्वारा पिताजी आपके चरणों में लाते सुधि ग्रहण करें, आमीन। एक जन और प्रार्थना कर सकता है, उसके पश्चात भाई जॉन दर्शन आखिरी प्रार्थना करेंगे। Loving and gracious Heavenly Father, Lord of Lords and King of Kings, Lord, we as a church come before your presence this evening. O Lord, we pray for our brothers and sisters in these 3 villages in Chhattisgarh. O Lord, whom shall we go? Whom shall we call upon? Lord, you've been our God. You have been our refuge in a time of trouble, O Lord. These are the end days, O Lord, but we pray on behalf of our dear brothers and sisters in these villages, O Lord. We claim Psalm 34:7, O Lord, that angel of the Lord may encamps all over them, those who fear you, and deliver them, O Lord,
in a time of trouble. Lord, we pray as you have been in the past, in the history, you have stood by your people and for your people, O Lord, that your name may be glorified, that these heathens may come to know that you are true God and you are a God who keepeth Israel and who doesn't slumber or sleep, O Lord. We commit each of them in your hand. Their fear may go. Lord, this is the time that we as a church, wherever these prayers are praying, people are praying, oh Lord, your servants, your children are crying unto you. Lord, you have always heard their cry, and their cry have always come to your heaven, oh Lord. We are a weak and a feeble people, oh Lord. We are helpless, and those brothers and sisters are helpless as well. As your children, we have learned to forgive our uh, people who hurt us, oh Lord. We have been taught to forgive those who harm us, O Lord. We have been taught to pray for them who persecute us, O Lord. But then, O Lord, these are not an easy thing to do under the circumstances. But, O Lord, your grace may be given to your children, and your name may be known among the heathen, committing all of them and us in your mighty hand. Ask this, pray in Jesus' precious name we pray. Amen. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, आज शाम के समय आपने जो आज़ादी हमको दी है ताकि हम लोग बेशक हमारे घरों में एक साथ हम जो है मिल सकें, आपके वचन को सुन सकें, और प्रभु जी आपकी वायदे के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। मत्ती 18:20 में जैसा आपने कहा, जहाँ पर 2 या 3 आपके नाम में एकत्रित होते हैं उनके बीच में आप हैं। तो अभी तक आपकी उपस्थिति हमने महसूस की है। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के बारे में आपने आपके वचन से समझाया है, अनंत काल की प्रेम है, और जिस प्रेम को प्रभु ने हमको जो दर्शाया है, जब यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राण हमारे लिए, पापियों के लिए, रोमियो का 5 और 8 के अनुसार दे दी हैं। प्रभु जी, ऐसे प्रेम के किसी प्रकार के योग्य नहीं हैं, मगर आपने हमारे ऊपर उंडेल दिया है। धन्यवाद देते हैं। आपका महान उद्धार भी दिया है, और जिस वक्त से हमने प्रभु को मानी है, उस वक्त से लेकर अभी तक आप हम लोगों को आप संभालते आ रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मगर जैसा जो है व्यवस्था विवरण 7 और 8 वचन में आपने इसराइल से कहा, आप लोग संसार में इतने कम लोग होते हुए भी मैंने आपको प्रेम किया है, तो उनमें से आपने हमको भी शामिल किया है। धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, जैसा आपने कहा है, जब आप क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे, आप सभी लोगों को आपकी तरफ आप आकर्षित करेंगे। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे जैसा नीच और निकम्मे लोगों को भी हम आपने हमको वो क्रूस का दर्शन दिया है, क्योंकि वहीं पर जो है परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को देकर अपने प्रेम को दर्शाया है, और परमेश्वर पुत्र ने अपने प्रेम को, अपने आप को वहाँ पर एक बलि के रूप में देकर अपना प्रेम हमको दिखाया है, ताकि हम सभी पापी लोग आपको जान सकें, आपको, आपके प्रेम को हम चख सकें। और प्रभु जी, इस वक्त विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में जो विश्वासी जन हैं, उनके लिए आपने हम सबों को बोझ दिया है कि ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से जो जनकपुर है, विश्रामपुर, और प्रभु जी जो गणेशपुर हैं, यहाँ पर जो विश्वासी जन हैं, उनको किसी प्रकार की धमकी दी गई है। और प्रभु जी, हम आपके वचन को ही जो है याद करते हैं, जो भजन संगीता 46 और पहला वचन में, संकट के दिन प्रभु हमारा शरण स्थान है। तो प्रभु जी, जैसा आपने याद दिला है दानियल के जो है वो एक उसके द्वारा संगठन के द्वारा, जैसा प्रभु उन जानवरों के मुंह को बांध के रखी है ताकि वो आपके दास को खा ना सकें,
ना किसी प्रकार की हानि उनको कर सकें। आप आज भी वही परमेश्वर है, कल भी वही परमेश्वर है और परसों भी वही परमेश्वर है। तो आपके सन्मुख आते हैं और हमारे विनती प्रार्थना इन भाई बहनों के लिए, इन 3 गांव में जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी, कई लोग विभिन्न भागों से हिंदुस्तान में और देश विदेश में इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अयोग्य जन मुझे भी आपने यह आदर दिया है ताकि मैं भी उनके साथ जुड़ सकूं और प्रार्थना में भाग ले सकूं। तो प्रभु जी, आपके वचन को आप आशीष दें। जितने भाई बहन लोग आज बाइबल स्टडी में शामिल हुए थे, सबों के ऊपर आपकी आशीष चाहते हुए, और आज के रात को हमको जो हर प्रकार की जो है दुर्घटना से आप हमको बचा के रखें। और सबसे बड़ी बात है, प्रभु हमारे साथ रहें, क्योंकि इब्रानी 13:5 के अनुसार उन्होंने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इस वचन को हमारे लिए भी और ये विश्रामपुर, जनकपुर और जो गणेशपुर के गांव के विश्वासी जन के लिए भी इस वचन को दावा करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और हमको उत्तर भी दें। आमीन। Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, the Lord Jesus Christ, to him be glory, majesty, dominion, and power, now and forever. Amen.